जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलहाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। जुड़ जाइए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार जुड़ जाइए सभी। गुड इवनिंग परमदीप बहन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को। अदिति, गुड इवनिंग। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम पेज उसको फॉलो करो। यहाँ पर हमारी शॉर्ट वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नोजल फैक्ट रखती है। और फिल फॉर्म पर ये 17 अगस्त तक 25% का ऑफ चला हुआ है। अभी मात्र सिर्फ कल तक का यही ऑफर रहेगा, कल तक ये ऑफर है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट की जो कीमत है और पेपर फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट पेपर की जो कीमत है, अगर आप ओनली वन पेपर परचेज करते हो तो उसकी जो कीमत है 1999 से घटकर 1499 रुपीज हो चुकी है। और अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो 2999 से 2999 से घटकर वैल्यू 2299 रह चुकी है। आपको कोड यूज करना होगा 15AUG। ठीक है। रेखा, गुड इवनिंग बहन। जुड़ जाइए, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। लगभग सभी बच्चे आ चुके हैं। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां? और YouTube पर भी क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास वहां पर डल रही है जो आपके लिए रिवीजन के लिए डलवाई गई है। तो वहां से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, क्लास का। चलो, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने गनेरीवाल को पढ़ा था। गनेरीवाल, उसके बाद चन्हुनलो को हमने रीड किया था। ठीक है, सॉरी, गनेरीवाल और लोथल को रीड किया था। और उसके बाद हमारा जो आया था आगे कालीबंगा हमारा आ चुका था। ठीक है, क्या रीड करना था हमें? हमें कालीबंगा को रीड करना था। एक बार सभी जुड़ जाएंगे तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी चल रही स्टडी। चलो, अच्छी बात है, अच्छी चलनी चाहिए। लगभग सभी आ चुके हैं ना? क्लास स्टार्ट करें। ठीक है अंजलि, अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है। स्टार्ट करें क्लास को फिर। आज की जो क्लास है वो हमारी कालीबंगा से स्टार्ट होगी और आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कालीबंगा की हमने कल बात की थी। कालीबंगा,
कालीबंगा। इसकी खोज 1952-53 में की गई थी। 1952 में 53 में खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। उत्खनन कार्य की अगर मैं बात करूं, उत्खनन कार्य 1961 में वी के थापर और बीबी लाल ने किया। प्लस कौन थे? प्लस बीबी लाल। बीबी लाल थे। सरस्वती नदी तट, सरस्वती नदी के तट पर है भाई, सरस्वती नदी के बाएं तट पर। किस पर है? बाएं तट पर है। सरस्वती नदी के बाएं तट पर, ठीक है। दशरथ शर्मा। और यहाँ पर अन्य उत्खनन कार्यकर्ता कौन है? अन्य उत्खनन कार्यकर्ता यहाँ पर इतिहासकार, अन्य उत्खनन का कार्य किसने किया? कौन से वो इतिहासकार थे? एक तो एमडी खरे थे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन, अपलोड सही से नहीं है, कैसे? रजत, आप रजत कासवान। एंड अब तक टोटल क्लास कितनी हो चुकी है? आप रजत, आप नए हो ना? मैंने शुरू में माफी चाहूंगा कि मैंने कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपका कमेंट ऊपर चला गया था। रजत, आप नए हो शायद, ठीक है। तो रजत, हर क्लासेस की पीडीएफ वहां पर है। जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पर हुई है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारी जो क्लासेस होती थी वो ऐप पर, यूट्यूब पर होती थी। तो यूट्यूब पर जो हम प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, तो यूट्यूब पर जो हम प्रैक्टिस करते थे उसकी क्लासेस आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। आप जब यूट्यूब पर क्लास को सर्च करोगे, अभी भी जैसे वहां पर एक क्लास चल रही है प्राइम में, जब आप क्लास को सर्च करोगे तो उसके नीचे ही टेलीग्राम ग्रुप का वहां पर लिंक मिलेगा आपको। तो उस लिंक पर आप जब जाओगे तो वहां से आपको क्लासेस की पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब तक जितनी क्लासेस हमारी ऐप पर हुई है उसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेंगी, और जितनी आज तक की हमारी क्लासेस यूट्यूब पर हुई है उसकी आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। ठीक है, हमने हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट किया है और हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम कालीबंगा को देख रहे हैं, कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कालीबंगा की जो खुदाई है, ये जो उत्खनन है, जो खोज है 1952-53 में की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। उत्खनन कार्य 1961 में वीके थापर और बीबी लाल ने किया था। अन्य उत्खननकर्ता एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन थे। यहाँ पर दशरथ शर्मा, प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने इसे सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। भाई क्या कहा है? इसे सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सर एस के या एसपी जैन है भाई, एसपी जैन, ठीक है। केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने इसको वो कहा है। दशरथ शर्मा है वो, ठीक है। दशरथ शर्मा ने इसे सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा was discovered in Rajasthan in 1952 to 53 by Amlanand Ghosh, exhibited in 1961 by V.K. Thapar and B.B. Lal. Sorry classes. रजत घबराओ मत, कंफ्यूजन मत करो किसी भी चीज का। क्लास के ऊपर डेट डली हुई है, घबराना नहीं है, ठीक है। क्लासेस के ऊपर डेट डली हुई है, क्योंकि अभी 6 क्लास ही कर पाया हूँ। कोई बात नहीं, 6 क्लास कर पाए तो क्लास वहां पर है, वो ऑलरेडी वो क्लास है। यूट्यूब पर सिर्फ हमने क्या किया? प्रैक्टिस की है। यूट्यूब पर क्या किया हमने? सिर्फ प्रैक्टिस की है। जितना पढ़ा था उसका रिवीजन किया था, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में। जो आपकी कंप्लीट क्लास है वो आपको यूट्यूब ऐप पर ही मिलेंगी, ऐप के अंदर ही वो क्लासेस है। आप 10 तारीख से स्टार्ट हो जाओ क्लासेस को देखना, और जो भी तारीख आपको मिलती है उस तारीख से वन बाय स्टेप क्लासेस को करते रहो, ठीक है।
जो भी सीक्वेंस बनाए, मान लीजिए 10 के बाद 12 आ रहा है तो 12 को देखो, 11 मत देखो, 11 भूल जाओ क्योंकि वो यूट्यूब पर हुई होगी। 12 के बाद अगर 16 आ रहा है तो मान लीजिए वो 13, 14, 15 जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर हुई होगी। वो आपके लिए इतना वो नहीं है, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस क्लास है। आप जब आपको टाइम लगे तो वो प्रैक्टिस वहां से कर लेना, देख लेना, वहां से रिवीजन क्लासेस है वो सिर्फ। ठीक है, तो एंड में जाना मत, एक बार मैं आपको आज कोर्स बता देना मुझे किस कोर्स में है, तो मैं आपको वो क्लासेस आपको वहां पर शो कर दूंगा। पीडीएफ क्लास पर है क्या, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं। हाँ, सब कुछ यहीं पर ऐप पर ही है। आप एंड में जाना मत, मैं आपको वहां पर ऐप के अंदर ही ले चलूंगा, थ्रू ऐप के थ्रू चल पड़ेंगे। और ऐप पर जो आपका कोर्स होगा मुझे बस वो कोर्स बता देना, उसके अंदर मैं आपको सब कंटेंट आपको बता दूंगा कि आपका कंटेंट कहाँ पर कहाँ। और राखी और सुमित्रा, अदिति और सुमित्रा का जो कल क्यूरीज आ रही थी क्लास अपडेट को लेकर, वो मैंने टेक्निकल टीम को डाल दिया उनकी नॉलेज में, वो जल्दी उसको रिजोल्व कर देंगे उसको। ठीक है, अब क्लास के ऊपर ध्यान करो यार, क्लास के ऊपर ना फोकस रखो, क्लास में फोकस करना जरूरी है। ठीक है, ये बातें हम लास्ट में भी कर लेंगे। हम बात करते हैं कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के 5 स्तर मिलते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के कितने स्तर मिलते हैं? 5 स्तर देखने को मिलते हैं। इन 5 स्तरों के अंदर प्राक हड़प्पा, बिल्कुल मैंने उनको बोल दिया बहन, वो जल्दी इसको रिजोल्व कर देंगे। वो जैसे जो भी क्लासेस होगी वो एक एक बैच के अंदर एकदम अपडेट नहीं होती, वो कंप्लीट बैच के अंदर अपडेट होती है। जितने भी बैचेस चल रहे हैं उनके अंदर एक साथ अपडेट होगी। ठीक है, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा, तीनों के साक्ष्य हमें कहां से देखने को मिलते हैं? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। कहां से देखने को मिलते हैं? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आगे देखो, हवन कुंड प्राप्त हुआ है। और प्राक हड़प्पा का हमने बात की थी, प्राक हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्राक हड़प्पा का जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। प्राक हड़प्पा के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और खेत के अंदर कैसी जुताई है? जालीदार जुताई है भाई, जालीदार जुताई की गई है। एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य मिलते हैं। एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। ठीक है, वो दो फसलें थी कौन सी? सरसों व चना। क्लियर है? 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आयताकार के हैं भैया, 7 हवन कुंड यहां से प्राप्त हुए हैं। और हवन कुंड हमें लोथल से भी मिलते हैं, उसके आदिवासी क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, और 12 स्नानघरों का एक समूह वहां से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जालीदार जुताई, जुताई करने की एक तकनीक होती है जालीदार। ठीक है, खेत जोतने की जो तकनीक होती है उसको जालीदार जुताई कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, बेलनाकार बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। 5 types of Harappa culture have been found from the Kalibanga. Pre-Harappa show evidence of farm. 7 fire pits have been found. Cylinder shape seal found which was prevalent in Mesopotamia. ठीक है, यहाँ से युगल एवं प्रतीकात्मक समाधि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से कैसे? एक तो युगल एवं प्रतीकात्मक जुताई के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, सॉरी समाधि के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। समाधि यहाँ से देखने को मिलती है। ये हड़प्पा के अंदर तो कैसी थी? ये हड़प्पा के अंदर आंशिक रूप से थी।
और मोहनजोदड़ो के अंदर कलश में, ठीक है, क्या है, कलश रूप में हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? घर को कच्ची ईंटों से निर्मित था, इस कारण इसे दिनहीन की बस्ती मानी जाती है। जो कालीबंगा के अंदर घर थे ना, वो कच्ची ईंटों के मकान थे, तो इसलिए से क्या कहा गया है, दीनहीन की बस्ती कहा गया है, दीनहीन की बस्ती इसे कहा गया है। क्लियर है? कालीबंगा में सार्वजनिक नाली का अभाव दिख जाता है, ठीक है, देखा जाता है। लोग संभवतः लकड़ी के नाली का प्रयोग करते थे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। भाई जो सार्वजनिक नाली थी ना, अंजलि क्या हो गया, अंजलि क्या हुआ बहन? क्या हुआ? हुआ क्या है? अरे क्या तुम भी अंजलि, बहन जान ही निकाल दी थी मेरी तो। पता नहीं क्या हो गया एकदम, क्लास अच्छे से तो चल रही थी। तुम भी ना, क्या क्या तृप्ति, समझाओ इसको, तृप्ति तुम्हारी बहन को। खाम खा क्लास के अंदर। चलो देखो, युगल समाधि वहां पर देखने को मिलती है, प्रतीकात्मक समाधि वहां पर थी। हड़प्पा के अंदर आंशिक रूप से थी और मोहनजोदड़ो के अंदर कलश रूप से थी। ठीक है, घर कच्ची ईंटों से बने होते थे, ताकि इससे अनुमान क्या लगता है कि यहाँ पर जो घर थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, तो यहाँ पर दिनहीन बस्ती की संज्ञा इसको दी जाती है। कालीबंगा में सार्वजनिक नाली की अभाव देखा जाता है कि सार्वजनिक नाली वहां पर नहीं है, तो ऐसे साक्ष्य मिलता है कि वहां पर लकड़ी की नाली का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, evidence of couple and symbolic tomb has been found from the hut. The house is made of the raw bricks, due to which it has been given the known of poor colony. Lack of public drain is so on the Kalibanga. People probably used wooden drain. Such a evidence was found. ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ के नगर। नगर नगर पश्चिम दुर्ग एवं पूर्वी नगर टीला इसके अंदर बटा हुआ था। क्या था नगर, कैसा था? पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वी के अंदर बटा हुआ था। केवल कालीबंगा में पश्चिमी टीले के दो भाग दिखाई देते हैं। एक तो है दुर्ग और एक है नगर। ठीक है, दुर्ग एवं नगर क्षेत्र, जो दुर्ग एवं नगर क्षेत्र अलग अलग सुरक्षा दीवार से यहाँ से क्या बोलता है, ये दो भागों में बटा दिखता है। दुर्ग नहीं होगा यहाँ पर,
एक जो भाग है यहाँ तो जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या यहाँ पर रहती है, और जनसंख्या भी कौन सी है, धनी वर्ग वाली है, धनी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। दूसरा जो पश्चिम यहाँ पर जो दूसरा भाग है, यहाँ पर हवन या अग्निकुंड के साक्ष्य में मिलते हैं, अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। और इसके पश्चिम में, यानी दूसरा जो भाग है इसके पश्चिम में कब्रिस्तान मिलता है। नगर कालीबंगा के अंदर दो भागों में डिवाइड थे, लेकिन नगर कालीबंगा के अंदर पश्चिमी जो नगर है वो केवल कालीबंगा के अंदर ही दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग में तो जनसंख्या रहती थी जिसमें धनी वर्ग था, दूसरा जो था उसमें हवन या अग्निकुंड मिले हैं, और उसके पश्चिम में क्या था, एक कब्रिस्तान हमें देखने को वहां से मिलता है। पूर्वी नगर या फिर इसको टीला कहा जाता है। दुर्ग एवं नगर क्षेत्र अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरा था। ठीक है, दुर्ग एवं नगर अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरा था। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। सर, यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स सही है क्या, ये सारे हर हर किताब अच्छी होती है भाई, हर किताबें अच्छी होती है। लगता है आपके लिए किताबों के ऊपर एक बनानी पड़ेगी वीडियो। लगता है किताबों को लेकर आपको काफी कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तो वो वीडियोज आपके लिए लेकर आना पड़ेगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं तो वो किताबों के बारे में थोड़ी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। पीवाईक्यू वहां पर अच्छा है, बिल्कुल हो सकता है, हर किताब के अंदर पीवाईक्यू अच्छे ही मिलेंगे। और आप ये नोट्स जो बना रहे हो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो बस। ठीक है, किताबें खरीद लोगे, मुझे भी पता है कि उसके अंदर से कितना पन्ना तुम पढ़ पाओगे। ठीक है, किताबें खरीद लोगे, बिल्कुल खरीद लोगे मेरे कहने से, लेकिन मुझे भी पता है कि उसमें से कितने पन्ने तुम पढ़ पाओगे। तो अच्छे से रिवीजन करो अपने नोट्स सब, और जो भी आपको अच्छे लगे किताबें वो आप किताबें खरीद सकते हो। पीवाईक्यू के लिए आपको कोई भी कंपटीशन की जो भी बुक्स आती है वो आप देख सकते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, चलो आगे देखो, क्लास के ऊपर फोकस करो भाई। सवधा की 3 पद्धतियां मिलती हैं भैया से, क्या मिलती है, सवधा की 3 पद्धतियां यहां से देखने को मिलती है। 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं, एक तो अंतिम संस्कार की है, एक पूर्व समाधि है, पूर्ण समाधि, एक आंशिक समाधि, यहां से। ठीक है, और नवीनतम खोज के अनुसार जो हमने ये बात की थी ना, दुर्ग नगर क्षेत्र अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। अगर नवीनतम खोज की अगर मैं बात करूं, नवीनतम नवीनतम खोज में ये साक्ष्य हमें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होते हैं। क्लियर है, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, और इसका जो कालीबंगा उसका क्या अर्थ है, क्या पता नहीं, आप तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो सर फटने को हो गया देखो, एक तो आंतरिक समाधि है, आंतरिक अंतिम संस्कार हो गया, एक हो गया पूर्व समाधि, पूर्ण समाधि। ठीक है, और एक है आंशिक समाधि, आंशिक समाधिकरण।
काले रंग की चूड़ियां मिली है। इसे ईंटों का प्रयोग करके, ईंटों से निर्मित चबूतरे एवं ऊंट की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है। सिलवट्टे के साक्ष्य ताम्र मूर्ति यहाँ से मिली है। हाथी दांत की कंघी यहाँ से मिली है। एक पल्ले वाला दरवाजा यहाँ से मिला है। ठीक है। मृण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता का अंकन मिला है। मृण पट्टिका पर, मृण पट्टिका पर क्या मिला है? एक सिंह वाले देवता का अंकन मिला है। अनेक घरों से नाली की प्राप्ति हुई है। कोई मिट्टी की पट्टी है ऐसी, और उसके ऊपर सिंह युक्त देवता के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कोई देवता है। ठीक है, तो उसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चले। City Western and Eastern Town. Once it is only in Kalibanga that the western city was divided into two parts. The fort and the city are area were surrounded by separate security walls. All three methods of the cementation are found. Ornamental bricks were used in the floor. Complete ivory has been found. Clay black bangles have been found. Platform made of bricks. Camel bones have been found. Evidence of faults has been found. Copper idols, ivory combs, door with one panel. ये हमें मिला है, दरवाजा मिला है कि एक पल्ले वाला दरवाजा. Making of hornady on terracotta plaque many houses drain is received from. ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? निजी कुएं यहाँ से मिले भाई. क्या मिले हैं? निजी कुएं यहाँ से मिले. निजी कुआ या कुएं यहाँ से, कुओं के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं. ठीक है, अगला जो प्लेस है वो बनावली. कौन सा प्लेस है? बनावली. बनावली फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है. बनावली है कहां पर भाई? फतेहाबाद हरियाणा में है. ये वही फतेहाबाद है जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था. फिरोज शाह तुगलक द्वारा इकदार के नाम से भी बसाया गया था. इकदार इसका पूरा नाम था. फतेह, इनको पुत्र की प्राप्ति होती है फतेह सिंह, और फतेह सिंह के नाम पर फतेहाबाद इसको बसाया गया था. ठीक है, और बनावली की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में है. 1973 में इसकी खुदाई की गई थी. RS बिष्ट के द्वारा, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा खुदाई की गई थी. ये एक समृद्ध लोगों की बस्ती थी भाई. बनावली कैसी थी? समृद्ध लोगों की समृद्ध लोगों की बस्ती थी. प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं. जल निकासी प्रणाली का अभाव था. देखो, जल निकास प्रणाली का अभाव था, यानी नालियों का यहाँ से क्या था? अभाव था. अवशेष की अगर बात करूं तो मिट्टी के हल का मॉडल मिला है. खिलौने के रूप में जौ के अवशेष मिले हैं. तिल एवं सरसों के ढेर मिले हैं. ठीक है, सेल खड़ी एवं पक्काई मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिन पर सेंधव लिपि प्राप्त होती है. ठीक है, मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति यहाँ से मिली हुई. क्या मिला है? मातृ देवी की लघु
मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। ठीक है, आरा युक्त पहिया मिला है भाई, क्या मिला है? आरा युक्त पहिया यहाँ से मिला है। ऐसा कार पहिए का भाई, ठीक है, ऐसे आरा युक्त पहिया है। हाँ ऐसे, ऐसे आरा युक्त पहिया मिला है, कहाँ से? बनावली से। बनावली है कहाँ पर? फतेहाबाद। फतेहाबाद है कहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा है कहाँ पर? भारत में। भारत कहाँ पर है? एशिया में। और एशिया कहाँ पर है? विश्व में। ठीक है, चलो क्लियर है। आगे देखते हैं। और यहाँ से क्या मिला है? धावन पात्र मिला है। क्या मिला है? धावन पात्र यहाँ से मिला है। और यहाँ से क्या मिला है? सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले। और यहाँ कहाँ से मिले? पत्थर एवं ईंटों से प्राप्त निर्मित मकान मिले। पत्थर एवं ईंटों से निर्मित मकान मिले। क्लियर है। वासवेसन। वासवेसन। हाथ धोने के लिए यूज करते हैं ना आजकल हम। वो स्वेसन, ठीक है, वो मिला है यहाँ से। देखो, बनावली इन फतेहाबाद हरियाणा, डिस्कवर्ड इन 1937, आरबिस्ट। ये रंगोई नदी के किनारे है भाई। सबसे काफी बार पूछा जाता है, ये बताना मैं भूल गया। ये रंगोई नदी के किनारे है। रंगोई नदी के किनारे है, क्योंकि हरियाणा के लगभग जो प्लेस है ना, वो सरस्वती नदी के किनारे है। तो कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि ये रंगोई आएगा कि सरस्वती आएगा। तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखो, एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पा एंड हड़प्पन पीरियड फाउंड। लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम रिमेन्स की अगर बात करूं तो मड ऑफ पिलो मॉडल फाउंड हैज as a two remains of barely were found. Piles of seams and mustards were found. टेराकोटा यहाँ से मिली है, मूर्ति मिली है। तिल और सरसों का ढेर यहाँ से मिला है। सेलखड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें यहाँ से हमें देखने को मिलती है। धावन पात्र मिला है। सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। पत्थर एवं ईंटों से निर्मित मकान यहाँ से मिला है। रनिंग पे, रनिंग पेपर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द वैन wheels mark of a block carts have been found from the roads. House made of stones and bricks will be found. धावन पात्र यहाँ से मिला है। धावन पात्र क्या होता है? ये धावन पत्र हो गया। अगर ये धावन पात्र होता तो यहाँ पर वॉश बेसन लिखा मिलता आपको। ठीक है, तो वॉश बेसन आपको मिला है यहाँ से। अब कल जो हमने रीड किया था उसको रिवीजन करना है या फिर आगे बढ़ना है?
एक बार जो कल हमने किया है और आज, उसको कॉम्बो से क्या होता है, उसको रिवीजन कर लेंगे एक बार, अगर आप कहते हैं। सुमित्रा, मैंने बताया बहन उनको कि आपके जो इशू है, मैंने वो बताया है रिकॉर्डेड क्लास का। हाँ, गनेरीवाल बावलपुर पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है। रजत कासवान, आप नए हो तो आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और घबराना नहीं है, आप भले ही देर से जुड़े हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बनाना आपको कंपलसरी है, नोट्स के बिना आप रिवीजन नहीं कर पाओगे एंडिंग टाइम पर। बुक्स को पढ़ नहीं सकते, मुझे भी पता है कि बुक्स को आप कितना पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक्स इतनी आसान नहीं। मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ सर, मैं नहीं सुन पाई, सो प्लीज़ फिर से बता दीजिए प्लीज़। ओके, देखो सुमित्रा बहन, मैंने आपकी जो क्यूरीज थी वो आगे टेक्निकल टीम को सेंड कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो क्लासेस होगी वो जैसे एक साथ वो ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, तो वो कुछ समय के बाद ही आपकी ऐड हो जाएंगी। बुक से नहीं होता बहन, बुक से क्या होता है कि जैसे जो लैंग्वेज होती है ना किताबों की, अगर आप मान लीजिए स्टोरी टाइप कोई बुक ले लोगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्टोरी टाइप आपने बुक ले ली, तो उसमें आपके फैक्ट मिस हो जाएंगे, फैक्ट आपको मिस हो जाएगा, फैक्ट फैक्ट है जो वो कम मिलेगा। नोट्स पुराने भी हैं मेरे पास, से ही बनाए थे, किताबों से ही बनाए थे, लगातार पढ़ता भी था पहले। बिल्कुल भाई रजत, देखो जो भी चीजें होती है ना वो किताबों से, हमने कहाँ से पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है ना हमने भी। हमको सब माँ के पेट जब हम पैदा हुए थे, क्या हिस्ट्री के साथ पैदा हुए थे, हैं? कि कोई भी दिव्य अलौकिक शक्ति आई और उन्होंने लिख दिया कि हाँ आप ऐसे, आप हिस्ट्री आपको टीच करना है लोगों पर, ऐसा नहीं था। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। लेकिन किताबों से मान लीजिए एक किताब के अंदर एक लाइन मिलती है और दूसरी किताब के अंदर उसी जो लाइन है उसको आगे बढ़ाकर रख दिया जाता है। इन सभी चीजों को मिलाकर अपने एक जगह पर लिखना ही आपके नोट्स कहलाते हैं। कि आपने हर वो इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपके वो हर नोट्स आपके हर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपने इधर इधर देखे, जो आपके एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड है, वो आपने एक जगह लिख लिए, वो आपके नोट्स है। फिर आपसे आपने इसको स्टडी किया, वो उसने अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर आपने लिख लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी को परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसने उसकी जगह बदलाव लिख दिया, ऐसी चीजें, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है रजत, आप अपने आपके पास अपने नोट्स से, बड़ी अच्छी बात है। ये भी नोट्स बना लेना, ये भी आपके लिए बेनिफिट होंगे। लगभग मैं ज्यादा नहीं कह रहा, अगर आपके नोट्स आपने बना रखे हैं तो अगर आप इन नोट्स को कंपेयर करोगे तो वो मोस्टली लगभग लगभग 5 से 7 लाइनें 10 या तो फिर किताबें पढ़ सकते हैं। अच्छा प्रमदीप लगा रहे हो एमसीक्यू पीवाई क्यू, है ना भाई, सोल होगा बहन, सब कुछ होगा। आपकी मेहनत आपके सामने आएगी, आपकी मेहनत आपके सामने रंग जरूर लाएगी। मैंने जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी तो उस दिन एक ही बात कही थी कि किताब के चक्करों में मत पढ़ना, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उनको नोट्स को पढ़ो, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। कुछ चीजें आपकी डायरेक्ट सोल्व होगी और कुछ चीजें आप एलिमिनेट मेथड से कर लोगे। और हालांकि 100% कुछ नहीं होता भाई, 100% मैं बोल दूं कि 100% तो किसी किताब से भी नहीं आएगा। आपने एक किताब उठा लेना, उससे भी 100% नहीं आ सकता उसमें से।
समझ रहे हो? तो ज्यादा से ज्यादा आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने खुद के, उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। एक 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ना। यानी अगर आपके पास 10 किताबें हैं और उसको आपने एक एक बार पढ़ा है, और आपके पास एक नोट्स हैं किसी भी टीचर के जिसने मेहनत की है आपके लिए, और आपने भी मेहनत किया उनको लिखने के लिए, वैसे वो लिखी नहीं है, वो प्रिंट नहीं हुई है। तो एक किताब को आपने 10 बार पढ़ा है और 10 किताबों को आपने एक एक बार पढ़ा है। अगर सबसे बेनिफिट अगर आपको कोई देगा ना, तो वो एक किताब देगी जो आपने 10 बार उसको रीड किया। अरे छोटा सा उदाहरण दूं, अब तुम समझ नहीं रहे, पता नहीं तुम। हस्त कुठार होता है कुल्हाड़ी भाई। क्या होता है कुल्हाड़ी? हस्त कुठार यानी हस्त का मतलब हाथ, और कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ी, यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बनाया गया औजार यही था, हस्त कुठार। एक छोटी सी बात बताता हूँ। स्टेट एग्जाम से भी दे रहे हो? बोलो यस या नो। स्टेट एग्जाम से भी दे रहे हो ना? आप अलग अलग किताबें पढ़ते हो, अलग 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 पे, अलग उसकी अलग उसकी अलग उसकी, ये अलग पब्लिकेशन की, ये अलग पब्लिकेशन की। हिस्ट्री के लिए अलग पब्लिकेशन ले लिया, हालांकि हिस्ट्री के लिए नहीं लिया होगा, क्योंकि हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो गया, तो हिस्ट्री के लिए नहीं रखा होगा। ज्योग्राफी के लिए अलग रख लिया होगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग रख लिया होगा, और इकोनॉमिक्स के लिए अलग रख लिया होगा। अलग अलग आपने अलग अलग बुक्स रखी होगी, बड़े बड़े अच्छे पब्लिकेशन की। क्या आपने नोटिस किया है कि उन किताबों से क्वेश्चन कितने हैं आपके पास? कितना परसेंट आपने उसके अंदर मिला? एक किताब ले लीजिए, लूसेंट एक किताब आती है जीके के अंदर, लूसेंट आती है, ठीक है, एक हरियंत आती है। दो किताबें आती है नेशनल जीके की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो ना, स्टेट एग्जाम दे रहे हो, दो किताबें आती हैं लूसेंट की और हरियंत की। लूसेंट को ले लो थ्योरी के लिए, और एक आती है परीक्षा वाणी वालों की आती है शायद, परीक्षा वाणी वालों की आती है शायद, एमसीक्यू के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको ले लो। तीसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है भाई स्टेट के अंदर, तो स्टेट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे ना लूसेंट में से आएंगे, चाहे झक मार लेना किसी भी किताब से। जीएस के अंदर लगभग लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। एक्टिव ऑन दिस ऐप बोर्ड और चल ही नहीं रहा था। देखो ऐसा तो मुझे कुछ इशू लगा नहीं, क्योंकि आज मैंने दिन में ऐप खोल कर देखा था तो ठीक चल रहा था। अगर ऐप के रिगार्डिंग आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, नंबर आप नोट कर लीजिए। ये यहाँ पर एक नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर। ये टेक्निकल टीम का नंबर है, 8209837844। 8098378844। 8208873844। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बाकी आपको जैसा लगे ना भाई वैसे हिसाब से पढ़ो। ठीक है, जिस हिसाब से, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह। किसी को
मटर पनीर अच्छा लगता है, किसी को पालक पनीर। कितने बजे कॉल किया था भाई रजत? कितने बजे कॉल किया था, एक बार बताओगे? ठीक है, बताना एक बार। परिस्थितियों के साथ हमारे अंदर बदलाव आता रहता है, और बदलाव लाना ही हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो हम नोकिया की तरह विलुप्त हो जाएंगे। बिजी तो वहां पर कोई ना किसी का कॉल आता रहता है भाई वहां पर, ठीक है। पूरा दिन मैसेज छोड़ दिया करो वहां पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, ठीक है। या फिर जो भी डाउट होता है तो ऐप में चैट बॉक्स का एक मैसेज, चैट बॉक्स का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें कमेंट कर देना। अगर मैं उसमें इन्वॉल्व होगा आपके बैच में, तो मैं इसको वहां पर सोल्व कर दूंगा, अगर कोई इशू आता हुआ तो। अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। नोकिया और सैमसंग दो कंपनीज आई थी एक साथ, दो कंपनियां एक साथ आई थी मार्केट के अंदर। सैमसंग आज तक भी चल रहा है, नोकिया आज तक है नहीं है। क्यों? तो उसने अपने अंदर बदलाव नहीं लिया, ठीक है। अगर आप भी अपना बदलाव नहीं लोगे तो विलुप्त हो जाओगे। हमने दो मनुष्य पढ़े थे, एस्ट्रोलोपिथेकस रामापिथेकस। रामापिथेकस, हिस्ट्री से लेकर चलते हैं, हिस्ट्री के बच्चे हो तो। हिस्ट्री के हम सभी स्टूडेंट है ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, आप भी स्टूडेंट हो हिस्ट्री से, सॉरी। एस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है। एस्ट्रोलोपिथेकस, रामापिथेकस क्या था, जंगलों में रहा, जंगलों से बाहर नहीं निकला तो क्या हो गया, विलुप्त हो गया भाई, विलुप्त हो गया। एस्ट्रोलोपिथेकस ने क्या किया, मैदानों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैदानों की तरफ गया तो कृषि की तो जीवन अच्छा हुआ, जीवन अच्छा हुआ तो क्या हुआ, आगे आकर अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को रखा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर डेवलपमेंट रखो। बदलाव का मतलब अलग मत ले जाना। बदलाव का मतलब है कि आपने आसपास से अच्छी चीजें सीखना और अच्छी चीजों के साथ इम्प्लीमेंट करना अपने समाज के लिए, अपने व्यक्तित्व के अंदर अपने व्यक्तित्व को अच्छा सुदृढ़ बनाना। आपके पास सिर्फ अपना एक करेक्टर है, उस करेक्टर को बनाए रखना, इतनी बात ध्यान में रखना। आपके पास आपका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका आपके पास, सिवाय आपके करेक्टर के, ठीक है। डेट्स का चार्ट कैसे बनाओगे? तो डेट्स का चार्ट आपको हड़प्पा से बनाने की जरूरत नहीं है, हड़प्पा से डेट्स का चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें कम ही आता है। आप डेट का चार्ट बनाना लगभग वैदिक काल से, वैदिक काल से डेट का चार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब तक लगभग जब तक सिकंदर का आक्रमण नहीं होगा तब तक इंपॉर्टेंस नहीं रहती डेटों की। कुछ डेटें इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हो गया, या फिर जैसे सिकंदर के आक्रमण, इनसे पहले जब तक सिकंदर का आक्रमण नहीं होगा तब तक कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं लगती, ठीक है। और ये देखो, ये मत कहना कि भाई सिकंदर के आक्रमण से पहले तो हड़प्पा भी पुराना है, तो सिकंदर के आक्रमण से पहले ये 1927 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हड़प्पा का 1927 और सिकंदर का आक्रमण लगभग 323 में आता है, 25 में आक्रमण करता है, 26 में वापिस चला जाता है, हाँ 325 BC के आसपास का उसका आक्रमण रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना बहन, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गनेरीवाल की अगर मैं बात करूं
तो गनेरीवाल बावल पंजाब पाकिस्तान में है। खोज 1927 में ओरलस्टाइन ने की थी। 1970 में एमआर मुगल ने उत्खनन कराया था। गग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है। 2 भागों में यहाँ पर विभाजित है। नगर कैसे है? 2 वर्गों में विभाजित है। एक वृक्ष के नीचे पद्मासन मुद्रा में योगी एवं घुटने के बल बैठे एक व्यक्ति के अंकन वाला मोहर प्राप्त होता है। हम कहाँ से? गनेरीवाल से। कहाँ से प्राप्त होता है? गनेरीवाल से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। बिल्कुल उत्खनन। लोथल की अगर मैं बात करूं, लोथल खंबात की खाड़ी में भोगो एवं साबरमती के संगम स्थल पर स्थित है। 1954-55 में इसकी खोज की थी एस आर राव ने। और एस आर राव को क्या कहा जाता है? समुद्री यानी भारतीय समुद्री पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पूरा तत्व का जनक इसको कहा जाता है। ठीक है। इसे लघु हड़प्पा और लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा किसने दी थी? एस आर राव ने दी थी। प्रमुख बंदरगाह नगर है। और जो पश्चिमी एशिया से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से क्या मिलता है भाई? एक तो फ्रांस की, फारस लिख दो या फ्रांस लिख दो। फ्रांस से भारतीय समुद्री पुरातत्व, हाँ बिल्कुल सर, वो कल वाला क्वेश्चन बताओ। गोरिल्ला की मृण मूर्ति सर्च किया, सर्च कैसे मिला? अरे किताब है 6 क्लास की, 6 क्लास की किताब है। मोहनजोदड़ो को जब आप रीड करोगे तो मोहनजोदड़ो के अंदर से वो मृण मूर्ति मिली है जिसके ऊपर फ्यांस का लेप लगा हुआ है। ठीक है, फ्यांस के वो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एस आर राव की भाई फुल फॉर्म तो ध्यान में नहीं है सर। रविंद्र रंगनाथ कुछ ऐसा था इनका नाम, ध्यान में नहीं है बहन। एस आर राव की फुल फॉर्म ध्यान में नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग जब भी नाम आता है, जब तक भी इनका क्वेश्चन आया तो एस आर राव के नाम से ही आया, जैसे कंप्लीट नाम इनका नहीं आता। फिर भी आपने पूछा है तो मैं उनको सर्च करके आपको बताऊंगा, किताब से ढूंढकर, किसी किताब से अगर मुझे देखने को मिलता है तो मैं आपको जरूर डेफिनेटली बताऊंगा इस चीज के बारे में। इसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो की संध्या एस आर राव ने दी थी। ठीक है। फारस से बटन के आकार की मोहर मिली है जो मेसोपोटामिया फारस में क्या थी? प्रचलित थी। और फारस से ही पक्के रंग में रंगे हुए पत्थर यहाँ से मिले हैं। ठीक है। और मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। वृत्ताकार एवं चतुर्भुज के अग्निकुंड यहाँ से मिले। कहाँ से? आदिवासी क्षेत्र से मिले भाई। आदिवासी क्षेत्र से क्या मिले हैं? यहाँ से हमें इसके देखने को मिलते हैं। दुर्ग एवं नगर एक ही सुरक्षा प्राचीर के अंदर था। पूर्वी भाग से डाक यार्ड मिला है भाई। डाक यार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 214 गुणा में कितना था? 236 मीटर का है। अगर गहराई की बात करूं तो 3.30 मीटर इसकी गहराई ही है। पक्की ईंटों से बना है। विशालतम हड़प्पा संरचना है। विशालतम हड़प्पा संरचना है। उसके बाद हड़प्पा का क्या आएगा? अन्नागार आ जाएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार आ जाएगा। फिर उसके बाद विशाल स्नानागार आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल 214-36। तरीका बताऊं याद करने का? तरीका बताएं। एक का वर्ग कितना होता है? 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 3 यहाँ पर है तो गहराई हो जाएगी 3। और इसका आधा कितना होता है? 3। ठीक है। और 3 में से 3 गए तो 0। 214-36। देखो, एस आर राव को अगर याद करना है, सर राव रो रहा है। सर राव रो रहा है क्यों? सर उसने 1900 भूल जाओ, उसे 54 रुपए मिले। उसे चाहिए कितने थे? 55 चाहिए थे सर। या फिर मार्क्स से ले लो। सर ऐसा रो रहा है क्योंकि उसके 54 मार्क्स आए। अगर उसके 55 मार्क्स आते तो वो पास हो जाता।
देखो आगे, साल का प्रथम साक्ष्य मिला है, तांबे की कार्यशाला मिली है, दिशा सूचक यंत्र मिला है, दिशा सूचक यानी कंपास यहाँ से मिला है, बाट एवं माप की इकाई मिली है, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है, ठीक है, और लकड़ी का अन्नागार मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, नाव का मॉडल मिला है, मिट्टी की मम्मी की डोल मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, एवं समुद्री देवी सापुत्री माता के पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। कौवे एवं लोमड़ी के चित्र के अंकन मिला है, जो पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी से कहानी से प्रचलित था। यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से तांबे का एक तांबे की मूर्ति मिलती है वृषभ की, ठीक है, बत्तख, ठीक है, बत्तख के भी यहाँ से मूर्ति हमें देखने को मिलती है, और तांबे की मूर्ति मिलती है वृषभ बैल की, ठीक है, लोथल से। कालीबंगा को हम कर ही चुके हैं। प्राग हड़प्पा, प्राग हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा उत्तर यहाँ से मिलते हैं, जैसे प्राग हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के स्थल यहाँ से जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। 1952-53 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खनन 1961 में बीके थापर ने किया था, बीबी लाल ने किया था। HD जो वो थे, क्या नाम था, SP जैन, और SP जैन के साथ कौन थे, MD खरे और KM श्रीवास्तव। SP जैन, MD खरे और KM श्रीवास्तव ने यहाँ पर उत्खनन किया था। दशरथ शर्मा ने इसे सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा से 5 तरह यहाँ से देखने को मिलते हैं, और 7 हवन कुंड यहाँ से मिलते हैं, आयताकार हैं, बेलनाकार यहाँ से एक मोहर मिलती है जो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। यहाँ से युगल एवं प्रतीकात्मक समाधि के साक्ष्य मिलते हैं। घर कच्ची ईंटों के यहाँ से बने थे। कैसी ईंटों से बने थे, घर यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने हुए थे। दिनहीन बस्ती को बोला जाता है। कालीबंगा में सार्वजनिक नाली का अभाव देखने को मिलता है भाई। लोग संभवतः लकड़ी की नाली का प्रयोग करते थे। नगर जो था 2 भागों में बटा हुआ था, और यहाँ पर पश्चिमी नगर खुद, केवल पश्चिमी नगर भी 2 भागों में बटा हुआ था। पहले के अंदर जनसंख्या निवास करती थी जो धनी वर्ग था, दूसरे के अंदर उनके हवन कुंड, अग्नि कुंड मिलते हैं, और उनके पश्चिमी भाग में, दूसरे भाग के भी पश्चिमी भाग में क्या मिलता है, हमें कब्रिस्तान देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। और यहाँ से एक पल्ले वाला दरवाजा मिलता है, तांबे की मूर्ति मिलती है, हाथी दांत की कंघी मिलती है, सिंह युक्त देवता के अंकन मिलते हैं, अनेक घरों से नालियों के साक्ष्य मिलते हैं, निजी कुएं यहाँ से प्राप्त होते हैं। इतनी चीजें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। क्लियर है इतना। चलो अब देखते हैं, जैसे आपको कुछ चीजों के अंदर डाउट आ रहा है, जैसे नोट्स नहीं मिल पा रहे आपको, है ना। यही डाउट आ रहा है ना आपको, नोट्स नहीं मिल पा रहे। कमेंट कीजिए एक बार, यही डाउट है ना। थैंक यू बहन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंजलि, थैंक यू ब्रह्मदीप। आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे अपने, ना। लगभग, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। मैंने स्टार्ट ही किया था टीचिंग करना, लगभग आज से 2 साल पहले की बात है। तो अच्छा लगता था कि जब लोग पूछते थे कि क्या करते हो, कि टीचिंग करते, किस चीज की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो पूछने स्टार्ट करते हैं, भैया वो जो गांधी जी के साथ रहती थी लड़कियां, वो अच्छी था कैसा था। अरे मूर्ख, उसको पढ़ ले, इसको रीड कर ले अच्छे से, पता लग जाएगा क्या चीज है। भैया अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते। अरे भाई, पहले आम चुनाव कब हुए, 1952 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 के आसपास गुजर चुके थे, तो प्रधानमंत्री किसको बनाते भाई, है ना। अजीब अजीब किस्म के लोग मिलते हैं, ये जिंदगी है, आप देखना मिलते रहेंगे आपको। हमें चर्चा करनी है अपने नोट्स को लेकर, है ना। तो मैं यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा, और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। हाँ, इसको यहाँ से देखो, लगभग सभी का पेपर फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट बैच जो है ना, यही है ना सभी का।
ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी का ये है ना। देखो आप इसमें जाओगे, इस बैच में जाओगे तो आपको जाना है कंटेंट में। कंटेंट वाला जो ऑप्शन है, कंटेंट वाले ऑप्शन में जाओगे, कंटेंट के बाद जाओगे पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड के बाद भी जाओगे कंटेंट में, पेपर सेकंड के बाद क्या आ गया, कंटेंट आएगा। ठीक है, कंटेंट में जाओगे इसमें भी, और कंटेंट में जाओगे, देखो ये ऊपर है क्लासेस, 16 क्लासेस यहाँ पर रिकॉर्डेड है और 17 क्लासेस के नोट्स यहाँ पर डल चुके हैं। 16 क्लासेस के अंदर देखो यूनिट फर्स्ट में कितनी है, 15 क्लासेस हैं, यानी 8 अगस्त तक की क्लासेस यहाँ पर अपलोड है। ठीक है, क्लियर है, 8 अगस्त तक की क्या है, क्लासेस यहाँ पर अपलोड है किसी भी चीज को लेकर। जैसे देखो 10 जुलाई को क्लास हुई थी, 11 को, 12, 13 और की जो क्लासेस थी वो शायद यूट्यूब पर हुई थी, और उसके बाद संडे आ गया था। फिर 16, 17 की जो क्लासेस थी वो हो गया था। देखो 1 अगस्त के बाद 2 और 3 की क्लासेस यूट्यूब पर हुई थी, तो सीधा आपको यहाँ पर कौन सी क्लास मिली, 4 तारीख की क्लास मिली। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा एक के बाद 4 तारीख वाली क्लास को देखना है। ठीक है, ये देखो ये पार्ट 1 है चेलोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल का, ये पार्ट 2 है, कंप्लीट हो गया। 4 अगस्त को जो विभिन्न हमारे मृद भांड थे उनको लेकर हुआ था। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे रह जाते हैं नोट्स आपके। नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे, नोट्स भी आपको इसी फोल्डर के अंदर मिलेंगे। देखो क्लास हिस्ट्री क्लास नोट्स दिसंबर बैच मैंने मेंशन किया यहाँ पर, तो आप इसको जब ओपन करोगे तो आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड थर्ड यूनिट के, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी एंशिएंट हिस्ट्री के जो नोट्स हैं यहीं पर अपलोड है। 15, 17, 18, 21 तो ये तारीख से जो नोट्स हैं यहाँ पर अपलोड है। और आपके ये लगभग 15 अगस्त तक के नोट्स यहाँ पर अपलोड है। आज 16 अगस्त है, तो आज के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लगभग 1 घंटे के बाद। यहाँ से दिखाई देते हैं, 1 घंटे के बाद ही विजिबल हो पाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना अब? नोट्स को लेकर, क्लासेस रिकॉर्डेड को लेकर किसी को कोई डाउट कि कैसे सर्च करना है? ठीक है, कंटेंट में जाना है और कंटेंट में ही आपको कंटेंट के अंदर पेपर सेकंड, पेपर सेकंड के अंदर कंटेंट, कंटेंट के अंदर फिर आपकी हिस्ट्री क्लासेस, क्लासेस और क्लास नोट्स के नाम से 2 फोल्डर मिलेंगे वो इनसे वो करना है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सर्च वाला तो ऑप्शन कुछ था ही नहीं, कंटेंट है भाई, सर्च वाला कोई ऑप्शन नहीं है। देखो कंटेंट के अंदर जाना है, कंटेंट के अंदर जाना है, पेपर सेकंड के अंदर। वो क्रोम के अंदर आपको नहीं खोलना, आपको अपनी ऐप के अंदर खोलना है। अरे ये क्रोम के लिए, आपके लिए नहीं है। क्रोम नहीं खोलना है, आपको अपनी ऐप खोलना है। ठीक है, आपको अपनी ऐप से खोलना है इसको। ऐप के अंदर कंटेंट का फॉर्म देखो, ऐप के अंदर कंटेंट कैसे मिलेगा, ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो कंटेंट आपको क्लिक करना है। कंटेंट के अंदर आपको क्लिक करने के बाद ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। फिर उसके अंदर भी कंटेंट के अंदर भी एक कंटेंट फोल्डर बना हुआ कंटेंट के नाम से। ठीक है, क्रोम से नहीं करना है आपको, आपको अपनी ऐप से ओपन करना है। ठीक है, ऐप से आप ओपन करेंगे, ऐप से ही आपका सारा कुछ काम होगा। ठीक है, तो चलें फिर। वेलकम वेलकम आप सभी का, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।